जी, तो ये चीज़ जो हमें पता चली रही आपके बारे में कि आप इतने लोगों को निःशुल्क शिक्षा दिए हैं, लेकिन हमको एक चीज़ और पता चली रही कि आपने बहुत से आदिवासी बच्चों को भी पढ़ाया है, निःशुल्क बिल्कुल। तो इधर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आदिवासी बच्चे आपके संपर्क में कैसे आए या इसके पीछे का क्या स्टोरी है? और आपने आदिवासियों को जब पढ़ाया भागवत जी, तो क्या उनके जीवन में कोई परिवर्तन आपको देखने को मिला? उसके बारे में कुछ बताएं हमें। ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, लगभग मेरे ख्याल से 30 वर्ष होने को आए होंगे। चूँकि हम RSS से जुड़े रहे हैं बचपन से, और फिर यहाँ विश्व हिंदू परिषद से हमको जोड़ दिया गया। यहाँ वृंदावन के नगर अध्यक्ष रहे हम। यहाँ बहुत बड़ी टीम हमने खड़ी करी। जो हमारी वृंदावन की टीम थी वो मथुरा जिले की टीम से भी बहुत बड़ी थी। हमने सोचा कि धर्म की रक्षार्थ, क्योंकि वर्तमान में कलयुग के प्रभाव से और धर्म तो कमज़ोर होता ही जा रहा है, तो इसकी वृद्धि हो, और विश्व हिंदू परिषद इसमें अच्छा काम कर रही। इसी बीच में हमारे विश्व हिंदू परिषद के एक श्याम जी गुप्त, जो विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी थे, उनका वनवासी क्षेत्रों में कुछ रुझान हुआ और वो वनवासी क्षेत्रों में गए। उन्होंने जा कर के वनों में जा कर के वनवासियों से संपर्क किया। तो एक बहुत अंतराल में उन्होंने जगह जगह हर क्षेत्र के वनवासी, ऐसा नहीं केवल झारखंड के, उड़ीसा के, आसाम के, वो सभी क्षेत्रों में गए। और वहाँ वनवासी क्षेत्रों में उन्होंने ये पाया कि वो सब हिंदू हैं, और उनका कहना था कि हम राम को जानते हैं, हम कृष्ण को जानते हैं, हम शिव को जानते हैं, हम हनुमान को जानते हैं, लेकिन उनके बारे में जनाने वाला, जताने वाला, बताने वाला कोई आता नहीं हमारे बीच। काश हमारे हिंदू धर्माचार्य हमारे बीच में आते, क्योंकि हमारे विश्व हिंदू परिषद ने देखा कि वन्य क्षेत्रों में ईसाईकरण, धर्मांतरण ज़्यादा हो, इसलिए उन्होंने बारीकी से इसका अध्ययन किया। उन्होंने कहा कि आप लोग तो नहीं आते हो, धर्माचार्य तो नहीं आते हैं, लेकिन नने आती हैं, पादरी आते हैं, और वो उनकी टीम आती है। कभी टॉफ़ी बांट रहे हैं, कभी चावल बांट रहे हैं, कभी कपड़े बांट रहे हैं, कभी और कोई उपयोगी वस्तुएं बांट रहे हैं। और फिर धीरे धीरे उन लोगों ने अपने यीशु के बारे में बताना शुरू किया। धीरे धीरे लोगों को बहला कर, फुसला करके, जैसे उन्होंने देखा एक दो ये ज़्यादा रुचि ले रहे हैं, प्रभावशाली, उनको कुछ ज़्यादा लालच दिया और उनको ईसाई बनाकर उनकी वो झोपड़ी पर ही क्रॉस लगाकर उसको चर्च का रूप दे दिया। तो लगभग 150 वर्ष से ये ईसाई मिशनरियाँ वहाँ पर धर्मांतरण की मुहिम चला, लेकिन उनके मन से उस हिंदुत्व को नहीं मिटा पा रहे। हथकंडे बहुत अपनाए जा रहे थे वहाँ पर। जैसे बच्चे इकट्ठे किए, उनको बताने लग गए, आदमी बैठे हुए हैं सब, बोले देखो, और ये तुम्हारे कृष्ण हैं, ये हमारे यीशु हैं। तो कृष्ण बना दिए धातु के और यीशु बना दिए काष्ठ के। और देखो ये जल है, और इस जल में, और हम आपके कृष्ण को इसमें छोड़ते हैं, इनकी क्या स्थिति होती है इसमें, छोड़ा तो वो तो धातु के थे, डूब गए। और उनका ये क्या हुआ? अच्छा, तो बिल्कुल वैसे ही हूबहू यीशु बना रखे, उनको छोड़ा तो वो तैर गए। तो बेचारे उन भोले भाले लोगों को बता दिया जो स्वयं डूब गए, तुमको क्या बचाएंगे। या फिर इसके विपरीत अपने जो यीशु हैं वो तो बना दिए धातु के, कृष्ण बना दिए काष्ठ के, या राम बना दिए, शिव बना दिए काष्ठ के। फिर उनको अग्नि के सामने जलाया गया तो काष्ठ प्रतिमा तो जल गई, और वो जो धातु प्रतिमा थी नहीं जली। तो ऐसे तमाम हथकंडे अपना अपना करके, ऐसी कहानियों को गढ़ करके, इन कुटिल योजनाओं के द्वारा वहाँ उनके मन मानस को बदल रहे, परिवर्तन कर रहे। इन्होंने बारीकी से उस चीज़ को समझा और आकर के फिर समाज में इस बात को हम लोगों के बीच में रखा कि भाई देखो, जहाँ वास्तव में ज्ञान की ज़रूरत है, जहाँ धर्म के व्याख्यान की ज़रूरत है, ये धर्माचार्य वहाँ नहीं जाते,
क्योंकि हमने भी पाया कि हम भी कथा करने जाएंगे तो पूछेंगे भाई रूम कैसा हुआ ठहरने के लिए, पंडाल कैसा हुआ, प्रचार कैसा हुआ, दक्षिणा कैसी होगी, इसके बगैर जाते ही नहीं। अब जहाँ उन पर खुद पहनने को कपड़े नहीं है, कपड़े बांट करके, पुराने कपड़े बांट करके, और ये ईसाई मिस्ट्री आए या नए कपड़े बांट करके और उनका धर्मांतरण कर रही हैं, वो आपको कपड़े कहाँ से दें? वहाँ वो चावल बांट करके धर्मांतरण कर रहे हैं। पर धीरे धीरे तो उनकी ये स्थिति हो गई थी कि अगर कोई नहीं उनके धर्म को मानता है, यदि कोई यदि धर्म परिवर्तन नहीं करता तो उसको मजबूर करते, अपमानित करते, क्योंकि 2-4 दस्यु उन्होंने अपने बना लिए, उनको उनके सामने चावल दे रहे हैं, उनको नहीं दे रहे। और ज़रूरत उनको भी है, भाई हमको भी कपड़े दे दो, हमको भी कंबल दे दो, तो बोले यहाँ घुटने के बल बैठो, धूप में बैठो। इस तरह की सजा देकर, अपमानित करके और मजबूर कर करके वहाँ इस तरह के धर्मांतरण हो रहे थे। तो वो किसी कथावाचक को और एसी रूम या पंडाल या चढ़ावा ये कहाँ से दे सकते थे? तो इसलिए चूंकि धर्माचार्य वहाँ कोई नहीं जा पा रहा, तो उन्होंने वहाँ पर फिर जानकारी करके और एक योजना बनाई, क्यों ना हम वनवासी बच्चों को लाएं और ला करके उनको कुछ अपने धर्म के बारे में समझाएं, पढ़ाएं, बताएं और उनके द्वारा बुलवाएं। फिर धीरे धीरे हम अपने धर्म के मर्म के द्वारा उनको पारंगत करें, उसमें रचा पचा करके फिर उनको वहाँ पर भेजें, क्योंकि वो ऋषि वन्य क्षेत्र से, परिवेश से आए हैं, तो उनको वहाँ जाकर और फिर कथा वाचने में कोई दिक्कत नहीं होगी, भाषा का भी कोई ज़्यादा व्यवधान नहीं होगा। तो ये योजना हमारे पास आई, क्या करना चाहिए। उनका बहुत अच्छा ईश्वरीय कार्य है, धर्म की रक्षा के लिए इससे सरल उपाय दूसरा नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ दूसरी सरकारें हैं, हम लड़ाई झगड़ा आंदोलन इससे पार नहीं पा सकते हैं। ये बहुत अच्छा काम है। तो उन्होंने कहा आप इसमें सहयोग दीजिए। उनका बिल्कुल देंगे, क्योंकि हम तो प्रारंभ से ही इसी संघ और परिषद में रचे पचे थे। तो कैसे होगा? मैंने कहा आप क्या चाहते? बोले हम चाहते हैं कि वृंदावन में इनको कृष्ण कथा सिखाइए आप, और बिल्कुल सरल, क्योंकि वो तो हिंदी भी नहीं जानते हैं, कैसे सिखाएंगे आप बताइए। तो हमने 20 पाठ बनाए कृष्ण लीला के सरल, उनको दिखाए तो उन्हें पसंद आए। बोले इनको तैयार कौन कराएगा? हम कराएंगे। तो बड़े प्रसन्न हुए। तो अयोध्या में राम कथा और वृंदावन में श्री कृष्ण कथा के माध्यम से ये मुहिम प्रारंभ हुई। तो प्रारंभ में हमारा जो सत्र था उसका नाम रखा गया प्रयोग सत्र, शून्य। पहले हम प्रयोग करके देखेंगे कितनी सफलता इसमें प्राप्त। हमने सोचा कि बच्चों को, इनको वनवासियों को पढ़ाएं, तो कुछ यहाँ थोड़ा विरोध सा होने लग गया। अरे इनको भागवत पढ़ाया जा रहा है, वही वनवासी बच्चों को, लड़के भी थे लड़कियां भी थी, सब युवा, ऐसे 15 से 20 साल के बीच के लड़के लड़कियां वहाँ लाए गए, लगभग 30 की संख्या में। तो उनको हमने पढ़ाने के लिए, लोगों का ये भ्रम दूर हो जाए कि हम इनको भागवत नहीं पढ़ा रहे, अपने धर्म की रक्षा के लिए केवल भागवत का एक जो हिस्सा है छोटा सा कृष्ण लीला का, हम केवल कृष्ण लीला के 20 पाठ इनको पढ़ा, और तो भागवत तो ये क्या पढ़ पाएंगे, हिंदी नहीं पढ़ पाते। और वो भी आपने रचा था, मतलब आपने बनाया था बहुत सरल भाषा में कि वो समझ सके। क्या किया, यहाँ के सब कथावाचकों को जोड़ा, यहाँ के सब संतों को जोड़ा, यहाँ के सब नागरिकों को जोड़ा, ताकि कोई हमारे खिलाफ वातावरण ना बनाए। नहीं तो होती है एक मुहिम, लोग बाग चला देते हैं, अफवाहें फैला देते हैं, ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है। तो सब लोग जुड़े, उन्होंने देखा तो सभी कथावाचक आते थे, उनको हम बुलाते थे, एक हफ्ते आप बोलिए, एक हफ्ते आप बोलिए, ये 2 लीलाएं आप सुना दो, ये 2 लीलाएं आप सुना दो। और उनको बाकायदे हमने संक्षेप में, जैसे भगवान का पूजन होता है, गणेश पूजन होता है, कलश पूजन होता है, दीप प्रज्वलन होता है, दीप का पूजन होता है, तो ये सरल सरल कुछ पूजा विधि भी उनको बताई, ताकि उस पूजा विधि को वो आदिवासी जानते हैं, लेकिन उसकी विधि पूर्वक कैसे क्या की जाती है बताने वाला कोई उनके पास
20 वर्षों से कोई नहीं आया उनके बीच में। उनके पुरखे जानते थे, धीरे धीरे वो विलुप्त होता गया और ये नई नई संस्कार, ये नई नई ईसाईकरण की विधियां बीच में आने लग गई थी। बोले वो आता है बड़ा दिन तो क्रिसमस मनाओ, फलाना मनाओ, और हमारे उत्सवों को बेचारे विस्मृत होने लगे थे। तो उनको प्रत्येक पर्व बताया, दशहरा क्यों मनाया जाता है, दिवाली क्यों मनाई जाती है, रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, एकादशी का क्या महत्व है, पूर्णमासी का क्या महत्व है, बारों का क्या महत्व है। तो ये सब उनको धीरे जितना संभव हुआ कम से कम, सरल से सरल ये सब बातें उनको बताई गई। पहले 2 महीना तो उनको हिंदी सिखाई गई। ये बहुत बड़ा काम था, क्योंकि कोई भी माँ बाप, वो भी गांव के रहने वाले, गांव से भी ज़्यादा जंगल के रहने वाले, कोई भला अपने युवा बेटी और बेटों को कैसे दे देगा। फिर एक दूसरी बात ये थी कि वो जो बच्चे थे उनके लिए तो उपयोगी थे। कोई जड़ी बूटी ढूंढ के ला रहा है, कोई लकड़ी ढूंढ के ला रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, तो घर के लिए सहारे थे वो। तो उनको किसी तरह विश्वास में लेकर, और फिर उनको जो उनके द्वारा आर्थिक उन्हें क्षति दिख रही थी, तो थोड़ा थोड़ा उनको भी वहाँ पर इनके पारिश्रमिक के रूप में उनको भी दिया गया कि उनको भी ज़्यादा तकलीफ ना हो आर्थिक दृष्टि से। और बच्चों को यहाँ रख करके 2 महीने पहले उनको हिंदी पढ़ाई गई, तब वो हमारे पास लाए गए। फिर हमने उनको 6 महीने तक हल्की फुल्की पूजा पद्धति और ये जैसे भी हो सके टूटे फूटे उनको कृष्ण लीला के 20 पाठ रटाए। बीच बीच में भजन भी गाएं, कीर्तन भी करें, बढ़िया ढोलक बजा करके इन सबसे एकदम पारंगत कर दिया गया। और बढ़िया उनकी पूरी पोशाक पीली, चाहे वो लड़कियां हों या लड़के, तो लड़कियों की पोशाक भी पीली और उन लड़कों की भी ऐसा लगा कि ये कोई ब्राह्मण बालक है और कोई कथावाचक है। इस तरह से बाकायदे तिलक लगाना सिखा रखना उनको पूरा हिंदू के हुए, तो हिंदुओं के चिन्ह, ये कोई ब्राह्मणों की बपोती थोड़ी है, ये तो हिंदू मात्र के चिन्ह है। ये सब उनको धारण कराए गए। और मैं क्या बताऊं आपको कि जैसे ही ये पहुंचे हैं वहाँ, और इन लोगों ने जाकर जो अलख जगाई है, मिशनरियों की चूल्हें हिल गई, क्योंकि ये उन्हीं के बीच में भीतर घुस कर, न कोई इतने भीतर थोड़ी घुस जाती थी, इतना कर लेती थी कि बच्चा के नाक आ रही है, रूमाल निकाला पहुँच दिया, तो एक सिंपैथी मिल गई उनको। और ये साहब तो बड़ा प्यार करते हैं हमारे बच्चों, और ये उन्हीं के बच्चे थे, ये उन्हीं की भाषा में बोल रहे थे, ये उन्हीं के बीच में चाहे 4 श्रोता मिल जाएं, ये उन्हीं को सुना रहे थे। फिर ज़्यादा श्रोता बड़े उनको सुना रहे थे, फिर और बड़े उनको सुना रहे थे। धीरे धीरे इस प्रयोग ने ब्रह्मास्त्र का काम किया। 17 साल लगातार मैंने ये बच्चे तैयार करो, इसमें उनको खूब आगे बढ़ाया। आज भी लगभग मेरे पढ़ाए हुए 1000 बच्चे अभी कृष्ण कथा कर रहे हैं। कई तो अच्छे कथावाचक बन गए, कथा करते 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 बढ़िया अच्छे पारंगत हो गए वो, लड़के भी लड़कियां भी। हालांकि ये उद्देश्य नहीं था उनका, लेकिन कुछ 2-4 ऐसे भी निकले आए। तो आज जब वो वहाँ गए और इन्होंने जाकर के जैसे ही कृष्ण कथा के माध्यम से, राम कथा के माध्यम से, क्योंकि कहीं कहीं राम जी को ज़्यादा वनवासी क्षेत्रों में सम्मान था, कहीं श्री कृष्ण को ज़्यादा सम्मान था, तो उस दृष्टि से उन्होंने वन्य क्षेत्रों को राम कथा के लिए कौन सा उपयुक्त है, कृष्ण कथा के लिए कौन सा है, तो अयोध्या में राम कथा का इसी तरह से 20 पाठ शुरू हुए और यहाँ हमने कृष्ण कथा का यहाँ प्रारंभ किया। और उसका परिणाम ये हुआ कि ईसाई मिशनरियाँ एकदम बौखला गई। ये जो आपने सुना था ना, वो दारा सिंह ने एक मिशनरी को गाड़ी में जला दिया था, तो वहाँ यही था कि वो जाकर दुराग्रह कर रहे थे। लोगों ने समझाया भाई अब यहाँ आप लोगों की ज़रूरत नहीं है, अब यहाँ सब लोग हिंदू धर्मावलंबी हो गए, पर वो माना नहीं, वो तो जिद्दी होते हैं। उन्होंने सोचा कि हम तो राजी राजी गैर राजी कुछ भी कर लेंगे, तो वो ज़्यादा जब दुराग्रह करने लग गए तो हमारे गोस्वामी जी ने लिखा है, अति संघर्षण जो कर कोई अनल प्रगट चंदन थे हो। तो वहाँ लोगों में आक्रोश बढ़ गया और वो ऐसा उन्होंने दुस्साहस कर दिया। हालांकि इसकी कोई भी प्रशंसा नहीं करता है, इतना क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन वो उसी का परिणाम।
कि वहाँ जो मुहिम चलाई गई, तो मैंने 17 साल बच्चों को पढ़ाया। मैंने कभी रिक्शा भाड़ा भी नहीं लिया, न धूप देखी न बरसात देखी, चाहे छाता लगा के जाना पड़ा, लेकिन इस ईश्वरीय कार्य को मैंने पूरी जीवट से किया। और आज मुझे इस बात का संतोष है कि मैंने एक बहुत अच्छा धर्म रक्षा के लिए काम किया है। और ये जहाँ जहाँ भी बच्चे आज भी उस मुहिम को चला रहे, तो मुझे बड़ा गौरव होता है कि मैंने जो बीज बोया वो आज पूर्ण रूप से फलित पुष्पित होकर के और चारों तरफ विकसित हो रहा है, विस्तृत हो रहा है। तो इस बात की मुझे मन में बहुत ज़्यादा शांति है। और मैं चाहता हूँ कि भविष्य में हम धर्म रक्षा के लिए इस प्रकार के काम करते रहें। हमें क्या मतलब है कि हम ईसाइयों की बुराई करें, मुसलमानों की बुराई करें। हमें अपनी लकीर बड़ी करनी, अपना काम करें। अपने आप लकीर बड़ी कर दो, दूसरी छोटी हो जाएगी। तो इसीलिए हम इस मुहिम में लगे रहे। और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जो हमें ये कार्य दिया गया, हम उसके लिए संघ के और विश्व हिंदू परिषद के आभारी हैं। आज धर्म की रक्षा करने के लिए, ईसाई करण को रोकने के लिए, जहाँ वन्य क्षेत्रों में बहुत दुरूह कार्य था, उस कार्य के करने में हम भी एक छोटे से सहायक बने। और इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस चैनल के माध्यम से लोगों तक, मैंने स्वयं वनवासी क्षेत्रों में जा जाकर वहाँ प्रवास किया, 15-15 दिन रहा और बहुत आनंद आया। क्योंकि कोई बच्चा अगर मान लो पढ़ने से, वहाँ कथा करने से अगर थोड़ा सा झिझकता था, तो मैं गुरुजी था, तो मेरी बात सबसे ज़्यादा मानते हो, तो मुझे जाना पड़ा। तो मैंने जा करके और बच्चों को फिर दोबारा हमारे काम में ही आए, वो वापसी करें। और इस तरह से जाकर जब मैंने वहाँ वनवासी क्षेत्रों में निवास किया, तो वो जो एक आनंद था वो अपने आप में अद्भुत आनंद था। ऐसा लगता था कि भगवान श्री राम ने जिस प्रकार वन में रह करके और इस जो अमानवीय लोग थे, उन लोगों को शिक्षा देने के लिए, दूर करने के लिए, सुधारने के लिए जो जो प्रयास किए गए उनके द्वारा, वो बड़े सराहनीय थे। और शायद उन्हीं की कृपा से एक छोटा सा काम मुझे भी वनवासी क्षेत्रों में करने को मिला, तो बहुत आनंद।